नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप ने प्रण लिया है कि वो बिहार की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और आपको बता दें, जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आया था तभी उसने घोषणा कर दी थी कि मैं अब जेल से बाहर आ गया हूं और मेरा निश्चय है कि बिहार की सरकार को उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि ये कंस की सरकार है। ये घोषणा जैसे ही हुई थी, कुछ लोग मनीष कश्यप के ऊपर हंस रहे थे। देखो, एक यूट्यूबर कैसी धमकी दे रहा है? इसके घर की सरकार ने कुर्की कर दी, 9 महीने जेल में रखा, इसके ऊपर 6-6 10-10 FIR कर दी, और ये पिद्दी ना पिद्दी का सूरमा ये लालू को चुनौती दे रहा है। लेकिन आज मनीष कश्यप का वो प्रण मुझे सही होता दिखाई दे रहा है। आज आप देख लें, मनीष कश्यप के उस प्रण को अभी पूरा 7 दिन नहीं बीते हैं, लेकिन आप देखें जिस तरह से घटनाक्रम बदला है कि पूरी सरकार में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जेडीयू टूटने की कगार पर है, दूसरी तरफ आरजेडी गठबंधन तोड़ने की कगार पर है, और दोनों मिलकर के इंडी अलायंस से अलग होने के कगार पर है। और अब यह स्थिति आ गई है कि सरकार अब गिरी तो तब गिरी। और निश्चित जानिए कि यह दही चूड़ा कार्यक्रम आते 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 इसके पहले सरकार में बदलाव हो जाएगा। अगले ही कुछ घंटों में मेरे तो आकलन जो है, सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि यह सरकार गिरने वाली है। लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली अब कतई सहन नहीं करेगी कि नीतीश कुमार एक भी दिन ये सीएम के रूप में रहें। वो चाहते हैं कि अपनी मनमर्जी से यहां अगर हमारा बेटा सीएम नहीं बनेगा तो ये भी नहीं रहेगा। और उम्मीद है कि ये सरकार खुद ही गिर जाएगी। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, इसमें एक बात तो तय है कि क्या मनीष कश्यप ने इसमें कोई रोल अदा किया है? निश्चित रूप से नहीं। आपको मेरी पहली वीडियो याद होगी, मैंने कहा था कि मनीष कश्यप जो है ना, वो त्रिपुरारी तिवारी है, ब्राह्मण है। और आप जितनी भी धार्मिक कथाएं सुनेंगे उसमें एक वचन सुनेंगे, एक वाक्य सुनते हैं, एक गरीब ब्राह्मण था। भैया, जो गरीब होता है ना ब्राह्मण, उसकी हाय बहुत बुरी लगती है। मनीष कश्यप की जो माता जी हैं, शुद्ध रूप से वो एक शुद्ध आत्मा है। पूजा पाठ भजन भक्ति उनका जीवन रहा है। उनका बेटा भी, आप सोचिए कि उसके अंदर रगों में एक सैनिक का खून है। देश के लिए कुछ कर गुजरना, ये जज्बा अपने पिता से उसने सीखा है। शुद्ध रूप से ईमानदारी से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर बिकने वाला होता ना मनीष कश्यप, तो आज शायद करोड़ों में खेल रहा होता। क्योंकि सरकार में ऐसा नहीं है कि जब वो रिपोर्टिंग करता है कि देखिए ये पुल का भ्रष्टाचार, ये देखिए पुल गिर गया, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर ने नहीं ऑफर दिया होगा कि भैया 10-20 लाख ले लो, ये चुप हो जाओ, कमी मत दिखाओ। और ये तो हम देखते ही हैं। मैं किसी पत्रकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने खूब देखा है कि पत्रकारों ने यदि किसी का स्टिंग कर दिया, कोई कमी पकड़ ली, जिसकी कमी पकड़ी है वो चुपचाप 10-20 लाख रुपए यूं ही दे सकता है। बात डील करोड़ों में हो जाती है। जैसा सौदा, जैसा चैनल, जैसा पत्रकार, वैसे पैसे। हमने खूब देखा है। कई पत्रकार आज बड़े चैनल के मालिक बन गए हैं। मनीष कश्यप चाहता तो आज ये हो सकता था। लेकिन अगर मनीष कश्यप के ऊपर आज ठप्पा लगाया यूट्यूबर, तो ये अपमान ना करे कोई उसका, वो पत्रकार है। यूट्यूबर क्या होता है? यूट्यूबर तो वो भी होता है, देखिए यहाँ ढाबे पे चावल छोले बन रहे हैं, ये खाना कैसा बन रहा है, ये होता है यूट्यूबर। कोई यात्रा दिखा रहा है, वो होता है यूट्यूबर। लेकिन पत्रकार किसे कहते हैं? जो देश के सामने सच्चाई लाए, जो देश के सामने भ्रष्टाचार को उजागर करे। जो पत्रकारिता वही है जो खोज खबर अंदर से निकाल के लाए कि अंदर की बातें क्या हैं। मनीष कश्यप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, और उस दिक्कत के कारण ही उसको जेल में डाल दिया गया। केस क्या था? वीडियो फर्जी थी। ऐसा अनेक बार होता है, जब कोई काम करता है तो गलती भी होती है। किसी ने वीडियो भेजी, आप देखिए जितने बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं, आप देखेंगे अब तो कम हो गया है क्योंकि मोदी सरकार ने चीजें सख्त कर दी हैं। लेकिन आप याद करिए 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, कितनी सारी ऐसी वीडियो बड़े बड़े चैनल, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज हो, कोई नाम ले लीजिए, सारे चैनल क्या करते थे? किसी ने भी एक वीडियो बनाई, उठाकर चैनल को दे दी, और वो ब्रेकिंग न्यूज में चलती थी। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश में दलितों का शोषण हो रहा है, ये देखिए मुस्लिमों को पीटा जा रहा है, ये देखिए अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, गोरक्षकों ने पीट दिया। किसी ने ये चेक किया कि वीडियो में जो एक गमछा दिख रहा, बस एक केवल गले में अगर भगवा गमछा है, तो ये बजरंग दल का आदमी हो गया, ये आरएसएस का आदमी हो गया।
नहीं, चैनल वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाते थे। क्या आरएसएस कोई आई कार्ड इशू करता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के गले में आपने कोई आई कार्ड देखा? इसकी जांच की। पत्रकार का काम तो जांच करने का है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज चल जाती थी, क्योंकि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कभी भी आज तक या जी न्यूज या किसी बड़े चैनल पर दावा नहीं करता कि भैया तुमने हमारा नाम लिया, हमारा संगठन बदनाम किया, अब मानहानि का केस करेंगे। कौन फंसता है इन चक्कर में? और ऐसी खूब वीडियो आ रही थी। मनीष कश्यप की एक वीडियो अगर आ गई कि वहां तमिलनाडु में अत्याचार हो रहा है बिहार के कर्मचारियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, अगर वो गलत भी है तो मनीष कश्यप ने उसके लिए माफी मांग ली, किस्सा यहीं खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एनएसए लगा दोगे तो उसकी मां कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी। और मेरी तो बात हुई, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी क्या स्थिति थी आप सोच नहीं सकते। कि जिनके पास एकमात्र सहारा उनका बेटा हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक ही बेटा है, लेकिन वो एक ऐसा सहारा जो कमाई का साधन है, और वो जेल में डाल दिया जाए एनएसए लगाकर, उनको लगेगा बेटा तो कभी जेल से बाहर ही नहीं आएगा, जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे थे। ये तो लोगों का प्यार था, राष्ट्रभक्त खड़े हुए, कुछ पत्रकार जो रियल पत्रकार मैं मानता हूं वो मनीष कश्यप के साथ खड़े हुए, हम भी खड़े हुए, हमारा चैनल खड़ा हुआ, और इसके कारण से हमने तय किया कि हम इस आवाज को उठाएंगे, हम मनीष कश्यप की आवाज बनेंगे। तो वो जो लाखों लोगों की दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं ईश्वर से, वो शक्ति और उसकी माता जी का संकल्प, मनीष कश्यप का संकल्प उसको छुड़ाने में कामयाब रहा। और आज जो बिहार में हो रहा है, जो बिहार की सरकार गिरने जा रही है, जो आरजेडी में और जेडीयू में दोनों में आप देखेंगे टूट होगी, और ये लालू फैमिली तो जेल में जाएगी। जिस तरह से 9 महीने मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव, लालू एंड फैमिली ने जेल में डाला, मेरी बात नोट कर लेना, ये पूरा लालू का परिवार 9 महीने नहीं 9 साल जेल में रहेगा, 90 साल जेल में रहेगा। ये बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक पत्रकार, एक गरीब ब्राह्मण की आहा ली है। तो जो भी इस तरह के पत्रकार हैं, जो देश हित में पत्रकारिता कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनकी वाणी में, उनके संकल्प में शक्ति होती है, और उसी संकल्प से बड़े बड़े 30 मार्का धराशायी हो जाते हैं। आज बिहार की सरकार का जो हाल हो रहा है, उसके पीछे मनीष कश्यप और उसके परिवार की, माताजी की बद्दुआ का असर है। और आप जल्द ही देखेंगे कि मनीष कश्यप भले ही मना कर रहे हैं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन मनीष कश्यप को मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बिहार के युवा और देश के लोग आपको प्यार करते हैं, मैं भी करता हूं। तो भाई आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि बिहार बर्बादी के कगार पर है, वहां युवाओं की जरूरत है, ईमानदार युवाओं की जरूरत है। तो देश में जहां भी सेवा की जरूरत हो, राजनीति में भी जब अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो आप किनारे खड़े होकर कहते रहें राजनीति बहुत खराब है, बहुत खराब है, भैया वो खराब ही रहेगी जब अच्छे लोग नहीं आएंगे। तो अच्छे लोगों की आवश्यकता है, अच्छे लोग आइए। और नहीं, मनीष कश्यप का अगर मन नहीं है तो बिहार में जो अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स में, उनको आगे लाइए और उनको राजनीतिक मंच पर दीजिए, प्रदान करिए। पार्टी कोई भी हो, जब व्यक्ति अच्छा होता है तो वो काम अच्छा करेगा और इसी से देश आगे बढ़ता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं तो देखता हूं बीजू जनता दल, आप देखिए, वो इसी देश की एक राजनीतिक दल है। चुपचाप वो जिस तरह से उड़ीसा के लिए काम कर रहे हैं नवीन पटनायक जी, बेहतरीन काम है, बीजेपी के नहीं है। तो इसी तरह बिहार में भी जो युवा हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, वो किसी भी दल के हों या किसी भी दल के ना हो, राजनीति में आगे आएंगे तो बिहार की दशा और दिशा बदलेगी, मनीष कश्यप का संकल्प पूरा होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।